अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में हैं, खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, विंटर एंजॉय कर रहे होंगे, शॉपिंग चल रही होंगी, कोई लोग शादी अटेंड कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं, अब बहुत अच्छे से हैं हम सब भी। और बस तैयारियां चल रही है दिल्ली जाने की इंशाल्लाह। अब जो मुझे लगता है नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो दिल्ली का ही होगा। लेट्स से देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट व्लॉग दिल्ली का होता है या मुंबई का ही है, तो जैसे भी होगा आप लोगों को अपडेट तो व्लॉग के थ्रू मिलती रहेगी। वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। और यहाँ पर हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि शॉपिंग चल रही है, शादियाँ भी हैं 2-3, और फिर अपने लिए भी चीज़ें लेनी है, करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वो बस अभी आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, मतलब मेरे ब्लॉग को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप लोग ब्लॉग में नए हैं, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जा रहे थे सेंटा क्रूज मार्केट, जो कि बहुत फेमस है मुंबई में, और वहाँ पर हम जाते हैं। वैसे तो वहाँ पर सब कुछ ही मिल जाता है, ऑलराउंडर मार्केट है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है, हर एक चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर मुंबई में कभी आते हैं घूमने के लिए और आप लोगों को शॉपिंग करनी है, जो आपको बेस्ट मार्केट बता रही हूँ मैं, तो आप सेंटा क्रूज की मार्केट आराम से जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आ गए भगवान कलेक्शन, जहाँ से हम कपड़े लेते हैं हमेशा। तो भगवान कलेक्शन आ गए, वहाँ से मुझे कपड़े लेने थे अपने लिए भी और मम्मी पापा के लिए भी लेने थे। जैसे मैंने बताया कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो उनके लिए भी लेने ही है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी अम्मी के साथ में, और मेरी बहन के साथ में, फातिमा के साथ में, हम सब थे, क्योंकि उनको भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि शादी का घर है तो शॉपिंग तो चलती रहेगी, ख़त्म तो होती नहीं ना लास्ट तक भी। अभी तो खैर स्टार्ट ही हुई है शॉपिंग, अभी तो कंप्लीट होना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है। तो अम्मी को भी, फातिमा को भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, कपड़े लेने थे, तो वो लोग भी आ गए थे। और बस फिर हम भगवान में एंटर कर लिए। और यहाँ पर ना वीडियोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं है, और तो बस जितना थोड़ा बहुत मुझसे हुआ मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिया वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे तो हमने आप लोगों ने देख ही लिया है, टाइटल भी पढ़ लिया होगा, लेकिन अब जो है ना मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है, यहाँ से क्या नहीं। क्योंकि शॉपिंग में वैसे भी अगर फोटोग्राफी वगैरह करो, अगर ये लोग अलाउड भी कर देते ना तो इतना वो मज़ा ना आता, क्योंकि जब आप शॉपिंग करने जाओ तो पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो शॉपिंग पे होना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ। शॉपिंग कर ली है और बस अब लग गई थी बहुत तेज़ वाली भूख। और भूख क्या, यहाँ का ये मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है, बहुत फेमस भी है बहुत सालों से। आई थिंक जब हम बचपन से यहाँ पर आते हैं भगवान कलेक्शन में शॉपिंग करने के लिए, तब से भैया यहीं पर ही मसाला डोसे का ये ना इनका लगाते हैं अपना स्टॉल। तो इनका मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बस फटाफट से वहाँ से निकले, फिर हमने कुछ खा पी लिया। देन उसके बाद मुझे लेने थे अपने लिए वेजेस सैंडल लेने थे, तो यहाँ पर आ गए। बच्चों के लिए भी लेने थे, बट बच्चों के मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, तो बच्चों के मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाए हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट क्राई का भी मैं हॉल वीडियो करूंगी, क्योंकि मैंने बच्चों के बहुत सारे कपड़े मंगवाए हैं फर्स्ट क्राई से, और वहीं से मैं हमेशा मंगवाती हूँ। और जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता ही है, तो बस उसका भी मैं वीडियोज़ डालूंगी, अगर किसी को नीड हो तो वो ले सकते हैं। शॉपिंग वगैरह करके हम चले गए थे अम्मी के घर, फिर वहाँ से खाना वाना खाया और फिर हम आ गए वापस अपने घर। और ये शाम का वक्त हो रहा है, बच्चों को लेकर मैं नीचे आई थी। जैसे मैं आती हूँ रोज़ाना शाम के वक्त टहलने के लिए, टहलना क्या अच्छी खासी वॉक हो जाती है 2 घंटे की, क्योंकि बच्चों के पीछे भागना पड़ता है यहाँ वहाँ। तो बस 2 घंटे की आराम से वॉक हो जाती है, फिर डिनर के बाद भी 2 घंटे की वॉक होती है आराम से, बिल्कुल बच्चों के साथ में। हमारी भी अच्छी खासी एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर शाम का वक्त हो चला है, मगरिब का टाइम हो गया है, बस हो बच्चों का भी खेल कूद हो गया है। तो अब हम चलते हैं ऊपर, घर चलते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे बनानी थी केमामी, जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है, बहुत दिनों से। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मम्मी ने दिल्ली से जो चीज़ें भेजी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेरी मदर इन लॉ ने भेजे थे दिल्ली से, तो उन्होंने साथ में केमामी भी भेजी थी, केमामी सेवैयाँ, क्योंकि यहाँ पर वो ईद के टाइम पर ही ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होती है ना हर जगह पर, लेकिन उनके पास रखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे भेज दी थी कि तुम बना
बना के खिला देना शमीम को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शमीम को बहुत ज़्यादा पसंद है कीमामी की सेवैयाँ, बहुत उन्हें कीमामी पसंद है। इवन ईद पे भी ना उनके लिए अलग से जो है ना, ईद पे वैसे क्वांटिटी तो हमेशा सबको पता है ईद पे क्वांटिटी ज़्यादा बनती है सेवइयों की, लेकिन उनके लिए सेपरेट अलग से डब्बा भर के अम्मी बनाती थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है और वो आराम से 5-6 दिन तक 8 दिन तक फ्रिज में रख के खाते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ड्राई फ्रूट के साथ में कीमामी सेवइयाँ भेजी थी कि तुम बनाकर तो खिला देना शमीम को। तो बस बहुत दिनों से वो पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ और फिर ऊपर चलते हैं फटाफट से। डिनर मैंने बना रखा था पहले ही, बनाकर ही मैं नीचे आई थी, दोपहर में ही बना लिया था, तो शाम को मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो शाम का टाइम जो फ्री है उस पर मैं बनाऊंगी कीमामी। कीमामी बन गई थी, फटाफट से मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर देने के लिए, क्योंकि अब ऐसे ही हो गया, कुछ भी हम अच्छा बनाते हैं, कुछ भी अच्छा बनता है तो मैं ज़रूर उनके घर जाती हूँ देने, और वो मेरे घर आती देने, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे टावर का सिटिंग एरिया, जहाँ पे हमने न्यू ईयर की पार्टी करी थी। मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, न्यू ईयर की पार्टी नहीं करी थी, बस मिरिंडा विरिंडा पी थी, थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी थी, और कुछ नहीं है। सब सन्नाटा है, शांति हो रखी है सब जगह। चलो आ जाओ, आ जाओ शार्मी, वहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा? ये वाला हमारा टावर है, ये वाला मेरी फ्रेंड का टावर है। तो फटाफट से चलते हैं और देखिए वापस घर आना है, क्योंकि शनाया घर पर ही है। चलते हैं फटाफट से, चलो बेबी। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट ना हर टावर में किए गए हैं सेम। देखना सर्विस लिफ्ट से नहीं जाएंगे हम, ये तो बहुत ऊपर है लग रहा है। हाँ हाँ, आगे देखकर हम कीमामी। और अब चलते हैं अपने घर, बहुत रात हो गई है, पर इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, बहुत ठंडा हो रहा है। तो चलिए, सब लोग ऑलमोस्ट सो गए हैं। कीमामी की रेसिपी मेरे रूटीन चैनल पर, किचन रूटीन जो है शनाज किचन रूटीन, उस पर मैं जल्दी ही इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी बहुत इजी सी बनाई, बहुत इजी सी रेसिपी है और टेस्टी बहुत बनी थी, और बस बहुत अच्छी बनी थी। खैर, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं घर, फटाफट से सो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया रात बहुत हो गई है और बहुत थकन भी हो गई है। तो अब सोते हैं और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आप लोगों से कहती रहती हूँ ना कि बिल्डिंग में काम चल रहा होता है, सामने वाली में कंस्ट्रक्शन का, जो डे नाइट काम करते हैं मज़दूर। जब मैं वॉइस ओवर करती तो उसी की आवाज़ें आती रहती हैं पीछे से। तो वो ये वाली बिल्डिंग है, ये देखिए, ये हमारी ही है, और हमारी मतलब कि ये हमारे ही टावर के 2-3 टावर हैं। जैसे यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में 3 नंबर टावर है, सबसे लास्ट में 3 नंबर, देन 4, फिर उसके बाद में 5 है। ये जो बीच में जो है वो 4 है, फिर कॉर्नर पर 5 है, और जो लास्ट में है उसके बाद में इस तरह से आप देखोगे ना, जैसे वहां से स्टार्ट होता है 3, 4, 5, देन हमारा टावर है 6 नंबर, फिर 6 के बाद में 7 नंबर है। तो इस तरह से ये यहाँ पर 6 है, और इसके बराबर ये 6 हो गया, इसके बराबर में जो है लेफ्ट साइड में वो 7 है। तो 3, 4, 5, देन 6 और 7। तो सामने जो बन रहे हैं ना वो है 2 टावर बन रहे हैं, 1 और 2, सामने 2 टावर बन रहे हैं, लेकिन वो है इसी बिल्डिंग के हैं। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा ना, देन उसके बाद में उन लोगों का वहाँ से ओपन होगा। खैर, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी प्लानिंग है, मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं समझा सकती। तो ये बिल्डिंग है, जो बेचारे मज़दूर हैं ना, वो दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, रात को भी काम चलता होता है। तो हैड्स ऑफ, सच में बहुत मेहनत करते हैं, गर्मियों में भी, ठंड में भी, और इनका कहीं नाम भी नहीं आता। इवन
अब पूरी बिल्डिंग बन जाती ना तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि फला मज़दूर ने बनाया है, किसने किसने बनाया है, उन सब का नाम आए, नहीं आता है। और सारी मेहनत इन्हीं लोगों की होती है, पूरा प्रोजेक्ट इनके हाथों में ही होता है, कैसे बनाना है, क्या करना है। और इतनी इनकी, चलो नाम तो ठीक है कि नाम नहीं भी आ रहा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक कि इतना इनको पे भी नहीं करा जाता है, जितनी इनकी मेहनत है उतना इनको पे नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा ये लगता नहीं है, ये हकीकत भी है कि जितनी इनकी मेहनत है ना उतना इनको पे नहीं करते हैं। स्विमिंग तो बिल्कुल काफ़ी टाइम से बिल्कुल ठंडा पड़ा है, कोई जाता ही नहीं, क्योंकि इतनी ठंड जो हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। अभी देखेंगे आप लोग की धूप निकल रही चुकी है मॉर्निंग में, लेकिन फिर भी पहाड़ों पर देखिए ऊपर साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है, इतना मतलब फॉग है यहाँ पर, ये देखिए। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पर मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग जो है मैंने करी है वो शेयर करने वाली हूँ। और अभी जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इस टाइम तक तो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पूरा दिन बस काम में ही था। जैसे मैंने अभी मॉर्निंग का क्लिप आप लोगों ने देखा, सुबह सुबह मैंने उठ के शूट किया, उसके बाद कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। और इस वक्त जो आपको दिखा रही हूँ ना कपड़े, इस वक्त रात के बज रहे थे 2 बज चुके थे, बच्चे सब सो चुके थे। तो मैंने सोचा इस वक्त आराम से सुकून से आप लोगों को ड्रेसेस कपड़े दिखा देती हूँ, नहीं तो बच्चे उठे रहते ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से कुछ भी शूट करना, क्योंकि वो यहाँ से भी खींचते हैं वहाँ से भी खींचते हैं। एनीवेज, तो मेरे बोलने के चक्कर में ये क्लिप मिस हो गई है। ये सफारी सूट जो है ये मैंने लिया है अपने फादर इन लॉ के लिए, मतलब मेरे पापा के लिए, तो उनके लिए मैंने ये सफारी सूट लिया है। और वैसे वो कुर्ता पजामा बहुत अच्छे से पहनते, कुर्ता पजामा ही पहनते जब तक उन्होंने जॉब करी है। 40 ईयर्स उन्होंने जॉब करी है। मेरे फादर इन लॉ भी इंजीनियर थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, तो उन्होंने 40 ईयर्स जॉब करी है। तब तक वो पैंट शर्ट पहनते थे, मतलब फॉर्मल पहनते थे, लेकिन अब जब से जॉब उनका रिटायरमेंट लिया है तो वो कुर्ता पजामा पहनने लगे हैं। लेकिन अब जो है ना, देवर की शादी है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं वो शादी में सफारी सूट पहने, तो इसलिए मैंने उनके लिए सफारी सूट लिया है। और ये वाला ड्रेस है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, ये अम्मी ने दिलाया है, मेरी अम्मी ने। तो उन्होंने बोला था कि ये तुम अपने ले लो, मतलब उनकी चॉइस का ये ड्रेस है, उन्होंने दिलाया, मतलब उनकी चॉइस का है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सूट तुम ही सिलवाना और तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने ले लिया। अम्मी की चॉइस तो वैसे बहुत अच्छी है हमेशा से ही, तो अम्मी ने ये मुझे कहा कि तुम पहनना। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने इसमें से एक तो ये डार्क ग्रीन कलर का ये वाला, और फटाफट से मैं साथ साथ पैक भी करते चल रही हूँ, क्योंकि अगर ये खुले रह जाएंगे ना, मैं वीडियो का काम जब खत्म हो जाएगा बंद कर दूंगी, देन उसके बाद मुझे इसको पैक करने के लिए ना बहुत आलस आने वाला है। क्योंकि वैसे ही जैसे मैंने बताया, रात बहुत हो चुकी है, मैं बहुत थक गई हूँ, नींद में हूँ। तो पहले मैं आप देख लीजिए मेरे सैंडल जो मैंने लिए हैं। वैसे शमीम बिल्कुल भी फेवर में नहीं होते वेजेस के, किसी भी स्लीपर्स के से फेवर में कभी नहीं होते। हमेशा उनको ये है कि शूज़ पहनो, बट मैं वॉक करने के टाइम पे शूज़ पहनती हूँ। मुझे शूज़ का कोई क्रेज़ नहीं है, मुझे हील्स बहुत पसंद है, शुरू से ही, कॉलेज टाइम से ही मुझे हील्स बहुत पसंद है। अब तो क्या है, मैंने बहुत कम कर दी जब से बच्चे हुए हैं, अदरवाइज मैं सिवाय हील के मैं कुछ नहीं पहनती थी, कभी मैंने फ्लैट्स पहने ही नहीं है, हील्स ही मैंने हमेशा पहनी। 7 इंचेस की मैं हील पहनती थी शादी से पहले। अब तो बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि वो अब प्रेफर ही नहीं करती ना, मुझे पहनने देते हैं। ये मुझसे कहते हैं शूज़ लो, जितना हो सके तुम शूज़ पहनो, तो लेकिन अब मुझे अच्छे नहीं लगते शूज़, में क्या करूँ। एनीवेज, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो मैंने डार्क ग्रीन कलर का दिखाया था, एक तो वो है और एक ये है। इन दोनों में से आप लोग मुझे बताइए कि मैं अपनी मदर इन लॉ को कौन सा दूं, मतलब मेरी सास को, मेरी मम्मी को कौन सा इसमें से मैं सूट दूं जो उनके लिए अच्छा लगे। आप लोग बताइएगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वो डार्क ग्रीन कलर का उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज़ नहीं तो मैं, अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, उनको दोनों सूट दिखा दूँगी, जो उनको अच्छा लगेगा वो ले लेंगी, फिर ऐसा होगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ये दोनों अच्छे लगेंगे तो दोनों दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो डार्क ग्रीन कलर का भी बहुत प्यारा सूट है, तो बहुत ही दोनों ही अच्छे लगे। पहले मैंने ये ले लिया था अपनी मदर इन लॉ के लिए, ये वाला लाइट ब्लू कलर का। देन फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ये डार्क ग्रीन कलर का भी लो और ये तुम सिलवाना। तो खैर अभी यहाँ पर आके मैंने सोचा कि चलो मैं चॉइस करवा दूँगी मम्मी की, जो उनको अच्छा लगेगा वो ले लेंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दीजिए और मुझे कमेंट में बता दें कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है जो मैं उनको दे सकूँ, या कौन सा ज़्यादा अच्छा है, या जो भी है जो मैं सिलवाऊँ या उनको दूँ, जो भी आप लोग कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा।
तो ये इसमें देखिए स्लीव्स का भी कपड़ा अलग से दिया गया है और बहुत अच्छा फैब्रिक है और इस तरह से है ये। और ये भी थोड़ा सा मेरी मदर इन लॉ को भी है कि वो कॉटन के कपड़े पहनती है और कॉटन की दुपट्टीज वगैरह लेती है, लेकिन ये भी मैंने थोड़ा सा जैसे घर में शादी है तो उसके हिसाब से उनके लिए कपड़ा लिया है। अदरवाइज जब भी मैंने उनको दिए ना अभी तक के कॉटन के ही मैं देती हूँ, हैवी सूट्स वो मतलब इस तरह के दुपट्टे नहीं प्रेफर करती, बट शादी ब्याह में तो चलता है। तो शादी में तो वैसे वो भी टिप टॉप रहना पसंद करती। मेरी मदर इन लॉ है तो मतलब एज तो उनकी हो गई है बट दिखती नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह दिखती नहीं है। अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, सब माँ बाप को अपने बच्चों के बीच में बिठाए रखिए, अम्मी अब्बू को सबके अल्लाह हयाती दे, लंबी उम्र करे, आमीन। तो ये वाला जो है फाइनली ये मेरा ही है और ये मैं ही सिलवाऊंगी। ये मुझे बहुत प्यारा लगा ड्रेस, बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लगा, इतना ज़्यादा कि आने के बाद में ना मैं इसको इतना प्यारा लगा कि हर 2-4 घंटे बाद जब मेरी बैग में अलमारी में घुसती हूँ या मैं कुछ काम के लिए अलमीरा खोलती हूँ तो मुझे सामने दिख जाता है तो मैं इसको खोल कर देखती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। तो ये वो वाला एक होता है ना कि आप कुछ ऐसा खरीद के ले आते हैं जिसपे आपका दिल आ जाता है, तो ये वो वाला सूट है। इसको देखते ही मुझे फ़ौरन पसंद आ गया। मैंने कहा नहीं आप इसको तो सबसे पहले पैक कर दें। और मुझे ही नहीं, फातिमा साथ में थी, उसको भी, अम्मी को भी, मतलब हम तीनों को एक साथ ही ऐसा हो गया कि नहीं ये तो लेना ही है, सबसे पहले आप इसको ही पैक कर दें। तो ये बहुत अच्छा लगा। इसका कलर यहाँ पर थोड़ा सा कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको इसका ना लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, जो मैंने लाइट ऑन करके रखी है ना, अभी मैं लाइट ऑफ करती तो आपको इसका एक्चुअल कलर दिखेगा। और ये बहुत प्यारा सूट है, बहुत प्यारा सूट है। इसका जब मैं जो सिलवाने वाली हूँ ना, अभी तो सिर्फ आप लोग फैब्रिक देख रहे हैं, जब मैं इसमें डिज़ाइनिंग करके जो मुझे डिज़ाइनिंग करनी है उसके बाद में जब इनको सिलवाऊंगी और जब ये बन के आएंगे रेडी होके, तब आप लोगों को मैं फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं इनका क्या सिलवाने वाली हूँ, तब तो ये और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं ड्रेसेस, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लगे और कमेंट करके प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि मैं कौन सा मम्मी को ड्रेस दूँ। और यहाँ पर देखिए इसमें नीचे टेसल्स भी लगे हुए हैं तो इसकी शोभा जो है ना वो और बढ़ा रहे हैं। तो बस ये तो व्लॉग तो विदाउट लाइक करिए, प्लीज़ जाइएगा मत, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में बहुत बहुत याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।